हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ झारखंड या झारखंड का गठन। आज हम इसी वीडियो में अपने कुछ और जानकारियों को इन्हांस करेंगे और हम जानेंगे कि झारखंड गठन की और मुख्य घटनाएं क्या थी। हमारा आज का टॉपिक है किसान सभा संगठन, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा संगठन और आदिवासी महासभा संगठन। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी विल टेक अ शॉर्ट रिविज़न। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि झारखंड बनने की पहली मांग ढाका विद्यार्थी परिषद में हुई। इसके बाद इसी की एक शाखा का निर्माण हुआ जिसका नाम क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रखा, जिसके संस्थापक का नाम जे बालथुमन था। बाद में उनको इसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया गया और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम झारखंड उन्नति समाज संगठन रखा। झारखंड उन्नति समाज संगठन के 4 मुख्य फाउंडर मेंबर कहलाते हैं: जूलियस लकड़ा, पॉल दयाल, बंटी उरांव और थिबले उरांव। झारखंड उन्नति समाज संगठन का मुख्य काम था कि आदिवासियों की लाइफ स्टाइल को कैसे रक्षा कर सके, उनमें कैसे सुधार आ सके और छोटा नागपुर में हो रहे आंदोलन में सुधार करके उसको कैसे इफेक्टिव कर सके। इसी क्रम में उन्होंने साइमन कमीशन के पास भी जाके अपनी बात रखी। उसके बाद इनमें किसान मुद्दा को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में अलग चलकर किसान सभा संगठन का निर्माण किया। हमारा आज का पहला संगठन है किसान सभा संगठन। किसान सभा संगठन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम आज देखेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, किसान सभा के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर है थिबले उरांव और पॉल दयाल। थिबले उरांव और पॉल दयाल किसान सभा के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, क्योंकि झारखंड उन्नति समाज से वो अलग ही इसीलिए हुए थे क्योंकि उन्हें किसानों का दुख दर्द और उन पर हुए शोषण का वो आवाज़ उठाना चाहते थे, जो कि उन्नति समाज के संगठन लोग नहीं कर रहे थे। हमारा अगला सवाल है, किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साल 1930 में किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगले सवाल, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि हम जानते हैं, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थिबले उरांव हुए थे। किसान सभा संगठन के प्रथम सचिव कौन थे? तो किसान सभा संगठन के प्रथम सचिव पॉल दयाल ही बने थे। अगला सवाल हमारा, किसान सभा संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किसान सभा संगठन का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदारी प्रथा का विरोध करना, किसानों का शोषण के विरुद्ध एक करना, आवाज़ उठाना। अगला सवाल, शोषित और पीड़ित किसानों के विरोध करने वाला प्रथम संगठन कौन सा था? तो वो था किसान सभा संगठन, जो शोषित और पीड़ित किसानों के हक में लड़ाई लड़ता था। किसान सभा संगठन बनने के बाद एक नया संगठन आया सामने, जिसका नाम था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन। आखिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन बना क्यों? सबसे पहले ये जानते हैं। तो अब तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने थे, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति ऑर्गेनाइजेशन और किसान सभा ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ईसाई धर्म से दूर दूर तक मतलब नहीं रखते थे। इन संगठनों से ईसाई धर्म के लोग अपने को दूर रखा था। आपको याद दिला दूं कि जे बालथुमन को भी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने एक क्रिश्चियन स्कूल के टीचर बन गए थे। तब ईसाइयों के मन में भी ये सवाल आया कि क्यों ना हम इस जन आंदोलन का एक हिस्सा बने, और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब आइए देखते हैं। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल के जवाब देखेंगे। पहला सवाल है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो साल 1933 का था, जब छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोनीफेस लकड़ा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? इग्नेस बेक छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन के प्रथम महासचिव बने थे। अगला सवाल, किसकी प्रेरणा से इस संगठन का गठन किया गया था? आचार्य बिशप सेबरीन की प्रेरणा से ही छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन का गठन हुआ था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन के कारण बहुत सारे और भी कैथोलिक सभा संगठन का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर बहुत सारे चुनावों में पार्टिसिपेट भी किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन का मुख्य उद्देश्य था कैथोलिक जनजातियों की हितों की रक्षा करना। अगला सवाल है हमारा, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो कैथोलिक सभा संगठन का मुख्यालय रांची में स्थित था।
किस अधिनियम के तहत छोटानागपुर कैथोलिक सभा संगठन का चुनाव में शामिल हुए थे? तो इसका जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत छोटानागपुर कैथोलिक सभा संगठन चुनाव में शामिल हुए थे। इस चुनाव में छोटानागपुर कैथोलिक सभा के संगठन के 2 लोग विजयी हुए थे और कैथोलिक सभा संगठन का मुख्यालय रांची में ही स्थित था। अब हम आते हैं आज के अगले सवाल पे। हमारा आज का अगला सवाल है, इग्नेस बेक कब तक संगठन का नेतृत्व किया था? तो इग्नेस बेक 4 साल तक संगठन का नेतृत्व किया था। वो साल था 1936 से लेकर 1940 तक, जब उन्होंने कैथोलिक समाज संगठन के लोगों के लिए कार्य किए थे। हमारा सवाल है, 1937 के बाद किसने रांची नगर पालिका चुनाव जीते थे? तो हमारा आंसर होगा इसमें विभिन्न ईसाई संगठन ने मिलकर जीता था। इस जीत के बाद से ईसाइयों ने मिलकर एक साथ लड़ने की सोची, तो उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था छोटानागपुर आदिवासी महासभा संगठन, जिसमें इग्नेस बेक ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया। उन्होंने उन्नति समाज, किसान समाज और छोटानागपुर कैथोलिक सभा के लोगों को मिलाकर संगठन बनाया था जिसका नाम था छोटानागपुर आदिवासी महासभा संगठन। अब इनसे जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। छोटानागपुर आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो वो साल था 1938 का, जब छोटानागपुर आदिवासी महासभा की स्थापना किया गया था। अगला सवाल, छोटानागपुर आदिवासी महासभा संगठन के सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? छोटानागपुर आदिवासी महासंगठन के प्रथम सचिव का नाम था पॉल दयाल, प्रथम अध्यक्ष का नाम था थियोडोर सुरीन, प्रथम उपाध्यक्ष का नाम था बंदी राम उराव। क्योंकि ये सारे भिन्न भिन्न महासंगठनों से आए थे, जिस कारण से इन्होंने मिलकर अपने अपने पदभार का वितरण किया था। हमारा अगला संगठन का नाम है आदिवासी महासंगठन। ये छोटानागपुर आदिवासी महासंगठन का ही दूसरा रूप है। जब जयपाल सिंह मुंडा इसमें शामिल हुए तब इसका नाम आदिवासी महासंगठन रखा गया। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। छोटानागपुर आदिवासी महासभा संगठन का नाम क्या रखा गया? तो इसका जवाब है आदिवासी महासभा संगठन, जो साल 1939 में क्रिएट किया गया था। अगला सवाल, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासंगठन में कब शामिल हुए? तो वो साल था 1939 का, जब जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासंगठन में शामिल हुए थे। आदिवासी महासभा संगठन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो जयपाल सिंह मुंडा ने किए थे आदिवासी सभा संगठन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। ये जो दूसरा अधिवेशन था वो जनवरी 20 से 21 तारीख के बीच में रांची में हुआ था। किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि दी गई थी? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब होगा दूसरे अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि दी गई थी। सवाल ये भी हो सकता है कि किसने दी थी? तो आदिवासियों ने ही जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि दी थी। अगला सवाल, किस अधिवेशन में स्वतंत्र राज्य की प्रस्तावना को पारित हुआ था? तो दूसरे अधिवेशन में ही स्वतंत्र राज्य की प्रस्तावना को पारित किया गया था। मतलब झारखंड बनाने की मांग दूसरे अधिवेशन में पूर्णतः लिखित रूप से भी पारित कर दिया गया था। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष सैम्यूल बने थे। अगला सवाल हमारा, आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब है आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन रांची में हुआ था जनवरी के तीसरे सप्ताह यानी कि 20-21 जनवरी को 1939 में हुआ था। अगला सवाल, किस चुनाव में आदिवासी महासभा ने प्रबल सफलता प्राप्त हुआ था? तो वो था जिला बोर्ड चुनाव का, जिसमें आदिवासी महासभा ने रांची में 25 में से 16 सीट जीते थे और सिंहभूम में 25 में से 21 सीट जीते थे। सवाल है, नील रंगभूमि और बिहारी बंदर नाचो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो वो पत्रिका का नाम था आदिवासी पत्रिका। ये दोनों लेख, नील रंगभूमि और बिहारी बंदर नाचो, ये दोनों ही जूलियस तिग्गा के द्वारा लिखा गया था। और ये जो आदिवासी पत्रिका है वो भी जूलियस तिग्गा, राय साहब और बंदीराव उराव के द्वारा बनाया गया था। यह पत्रिका आगे चलकर आदिवासी महासभा का मुख्य पत्र बना। सन 1939 का जो मार्च का एडिशन था वो आदिवासी महासभा संगठन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल, 1939 में किसके द्वारा बिहार विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा गया था?
तो इसका आंसर है राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा के द्वारा बिहार विधानसभा में पृथक राज्य की स्थापना का मांग को रखा गया था। अगला सवाल है, किसने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था? तो इसका जवाब है बिहार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह के द्वारा। एक बात बता दूं, 1937 से लेकर 1947 तक बिहार में कोई सीएम का पोस्ट नहीं रहता था। सिर्फ वहाँ पे पीएम का चुनाव होता था और पीएम के समक्ष ही किसी भी तरह का कार्य का प्रस्ताव रखा जाता था। अगला सवाल, सनातन आदिवासी संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब है ठेबले उरांव 1939 में सनातन आदिवासी संगठन की स्थापना की थी। 1939 में जयपाल सिंह मुंडा को कहाँ नियुक्ति मिला? तो इसका जवाब है रांची में चीफ वार्डन बनाया गया था और साथ ही में ईस्टर्न सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में एडवाइजर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। हमारा अगला सवाल है, जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा के सदस्य कब बनाए गए थे? तो इसका जवाब है 1946 में जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। फॉर्मेशन ऑफ झारखंड का ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करें। ऐसे ही मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।